जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के सभी नेशनल पार्क, सभी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि टीसीएस के द्वारा पूछे गए सबसे बेस्ट एमसीक्यू 2022, 2023, 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम प्लस थ्योरी दिखाने वाला हूँ। और साहब आप सभी को बता दूं कि आप यहाँ से 2 नंबर पक्के कर सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लीजिए, रेलवे का, बैंकिंग का, एसएससी में चाहे सीजीएल का दे लीजिए, एमटीएस का दे लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सीएचएसएल का दे लीजिए, डिफेंस का एग्जाम दे लीजिए, सारे एग्जाम में यानी कि सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर आपके पेपर में यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। बेसिक से पढ़ेंगे, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ेंगे, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आप सभी क्या करेंगे, क्लास के लास्ट तक बने रहना। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कि अपनी नेक्स्ट क्लास का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट करके ये जरूर बताना है कि अगली क्लास आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपको अगली क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सभी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि किस स्टेट में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे ये राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मध्य प्रदेश के देखिए, सारे राष्ट्रीय उद्यान, एक ही नहीं छोड़ा है। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, तो 11 राज्यों को मैंने, यानी सॉरी की 11 नेशनल पार्क को मैंने इंक्लूड किया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो गया। इसके बाद में झारखंड, मणिपुर, सिक्किम, सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान को मैंने इंक्लूड किया है इस पीडीएफ के अंदर। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की बेसिक जानकारी के बारे में, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा बड़ा, यानी कि सबसे पुराना कौन सा है, सबसे न्यूनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। इसके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। उसके बाद में दोस्तों हम चलेंगे स्टेट वाइज राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिज नेशनल पार्क है। हेमिज नेशनल पार्क दोस्तों लद्दाख में स्थित है। पहले दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। जम्मू कश्मीर दोस्तों लद्दाख का ही क्षेत्र है, यानी कि इसका आधा पार्ट जम्मू कश्मीर में पड़ता है और आधा पार्ट दोस्तों इसका लद्दाख में पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से हेमिज नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका कुल वर्ग क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन एक है, साउथ बटन नेशनल पार्क हो जाएगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों स्थित है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करूँ तो 0.04 किलो, यानी कि वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर भी इसका कुल क्षेत्रफल नहीं है, 0.04 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा किसका, साउथ बटन नेशनल पार्क का। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं एशियाई शेरों के लिए सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है, तो गुजरात में दोस्तों गिरी जो नेशनल पार्क है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, ये एशियाई शेरों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो एशियाई शेर है वो आपके गिरी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना है। ये क्वेश्चन आपके दोस्तों एमटीएस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। अब दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पर रॉयल टाइगर, यानी कि प्राकृतिक स्थान है। रॉयल टाइगर के लिए, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे बेस्ट नेशनल पार्क उद्यान कौन सा प्रसिद्ध है, तो सुंदरवन डेल्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1936 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में दोस्तों फिथौली जो जिला है वहाँ पर दोस्तों ये स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात करते दोस्तों स्वतंत्रता के बाद पहली भारत की राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है, तो ये दोस्तों कोनेरू राष्ट्रीय उद्यान, कोनेरू, जो कि आपका एमपी में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद भारत का सबसे ज़्यादा भाग, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइगर होते हैं, बाघ होते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं, तो आपके दोस्तों मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और उसके बाद दोस्तों कर्नाटक दूसरा स्थान है।
भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपके दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों असम में हाल ही में 2 नए नेशनल पार्कों को राज्य का दर्जा दिया गया है, जो कि आप दिहिंग पटनायक नेशनल पार्क हो गया, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये दोस्तों आपका असम राज्य में स्थित है। इन दोनों को अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इनको अभी दोस्तों राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ, रुद्र सागर झील नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि रुद्र सागर झील कहाँ पे स्थित है, तो झील दोस्तों आपके त्रिपुरा राज्य में स्थित होगी, और रुद्र सागर झील नेशनल पार्क की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि राजस्थान के सभी नेशनल पार्क, ठीक है। अगर मैं बात करूँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1981 में, ठीक है। उसके बाद देखिए सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1992 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है। रणथंबोर ये 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों राजस्थान के, और आप क्या करेंगे अब अपनी नोटबुक लेकर के इनको सभी को नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित है? आपके दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, और जो कि एमपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। एमपी को दोस्तों सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, इसका पुराना नाम है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर उपस्थित है, कहाँ पर दोस्तों पाए जाते हैं, तो आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में एक ही है, दूधवा नेशनल पार्क, ठीक है, दूधवा नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर मणिपुर में, तो मणिपुर में दोस्तों आपके 2 हैं, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क, ये आपके दोस्तों मणिपुर में हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करूँ सिक्किम में, कंचजंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जो कंचजंगा सिक्किम में स्थित है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें महाराष्ट्र राज्य के बारे में, तो महाराष्ट्र राज्य में कितना नेशनल पार्क है? 6 नेशनल पार्क है। इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के आप फ्री कोर्स वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग करके, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप अपनी नोटबुक के अंदर इसे नोट कर लेना, और इस टॉपिक से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है मेरे भाई। आपसे किसी भी लेवल का एग्जाम दे लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, या फिर अपने पीडीएफ के माध्यम से भी इसे यानी कि पढ़ करके इस पीडीएफ को कंप्लीट तरीके से याद करके अपने एग्जाम को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसी प्रकार से पूरी थ्योरी के साथ कंप्लीट तरीके से टॉपिक को वीडियो बना करके चैनल पे डाल दूंगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।